आत्म ब्रह्म को समझने के लिए करना। शब्द ब्रह्म में आत्म ब्रह्म मत मान लेना। शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म नहीं है छोटो। शब्द ब्रह्म भिन्न है, आत्म ब्रह्म भिन्न है। निज आत्मा को छोड़कर के जगत का संपूर्ण पदार्थ परगत तत्व है। निज आत्मा को छोड़कर के जगत का संपूर्ण पदार्थ परगत तत्व है। परगत तत्व हो। इसलिए धीरे से अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, अंतः अभ्यंतरे बहिस्त्योर्व्याप्य व्यापकत्व दृश्यमाने भी। बहिरंग का व्याप्य व्यापक दृश्यमाने भी, दिखाई देने पर भी ऐसा है, ऐसा है। विमलेश भैया, जिसने आम का तेल देखा आपने? आम का तेल, जिसने आम का तेल नहीं दे जाना, अपने जवाई से पूछो, गुड़गांव से, आम का तेल देखा? आम का तेल माताजी होता है क्या? आम का तेल नहीं देखा तो बैठो, फिर जिसने देखा उसको खड़ा करो। वो हमारे दादाजी है ना तिलक वाले, उनसे पूछो, दादा आम का तेल आता है कि नहीं? ठहर भाई, ओ महुआ का तेल आता है, गुली का तेल समझते ना, चीको का तेल आता है। हे मित्र सुनिए ध्यान से, आम का तेल निकालो, अपने मोबाइल खोज लो उसमें। दादा अब इन सब ने मना कर दिया। क्यों कर दिया? इन बेचारों ने देखा ही नहीं। जो आम के अंदर जैसे नीम का तेल आता है, तो नीम की निमोरी के अंदर जो मिगी रहती है उससे तेल निकलता है, बराबर। ऐसी आम की जो मिगी रहती है ना, गुठली, गुठली नहीं, गुठली तोड़े उसके अंदर जो मिगी निकलती है उसका तेल निकलता है। मिल गया क्या आपको? मतलब तुम सब ऐसे ही मानते, हमारे लिए ना मानने नहीं बिना देखे हैं। क्यों नहीं पता था? लो भट्टारक जी तो और महान निकल गए। हाँ मालूम था, अरे पता नहीं होता तो पूछता क्यों? दादा आम का तेल होता है, ठीक है क्या? बाकी अब छोड़ो, अब तुम दवाई नहीं बताओ, लेकिन मान लिया आम का तेल होता है। भैया जो आम का तेल होता है, बैठो, आम का तेल होता है, आम का तेल पर जिस व्यक्ति ने आम चूस लिया, छिलका भी खा डाला और गुठली फेंक दिया, उस अभाव के क्या मालूम आम में भी तेल था। ठीक है, जो समझदार माता थी महाराष्ट्र की, उन्होंने फेंकी नहीं गुठली, उसको निकाल कर साग बना लिया। तो कुछ जो है ज्ञानी लोग थे, वो गुठली होती है उस औषधि कम में आती है। आम खाने पर जितने फोले होते हैं उसी गुठली को लगाने से ठीक हो जाते हैं, उसी गुठली खाने से ठीक हो जाते हैं। आप थोड़ा सुनते जाइए, आम खाओगे तो फोड़े हो जाएंगे, आम खाओगे तो फोड़े हो जाएंगे, आम की गोई खाओगे तो फोड़े मिट जाएंगे। आम खाओगे फोड़े होते हैं, गर्मी चढ़ जाती है, उस गर्मी को मिटाने के लिए मिगी खाना पड़ती है। ऐसे ही इस शरीर के साथ आत्मा भोग भोगेगी तो कर्मों के फोड़े हो जाएंगे, और निज आत्मा निज की मिगी खाएगी तो भगवान बन जाएगा।
आम में तेल होता, आम में तेल होता, आम में तेल होता, पर आंखों से देखो किसी को नहीं दिखता, लेकिन आम में तेल होता है। प्रक्रिया के नियोग से आम का तेल निकल आता है। तो जैसे आम में तेल है, अभी भैया क्या करे लोग, सब भगवान की प्रतिमाओं को नमस्कार करते रहते बेचारे, उन्हें उसी भगवान दिखते हैं, पर नमस्कार करने वालों को ये पता नहीं है मेरे अंदर ही भगवान है। तुमने क्या कर डाला, आम खाया मैगी फेंक डाली, आम खाया गुठली यूं फेंक डाली, ओ हो। अज्ञानी आम की गुठली को फेंक देते, गुठली को, थोड़ा समझदार होता वो खेत में फेंकता है तो नवीन फल वृक्ष आ जाता है, नवीन वृक्ष आता है। तो अब यहां द्वैत देखना आपको कि ना समझ गुठली फेंकते रोड पर, सो बाहर निकल गया, पिचक गई, समाप्त। थोड़ा समझदार खेत में डाल देता है तो नया फल पौधा आ जाता है। और विशेष समझदार होता है, मैगी निकाल करके, तेल निकाल करके औषधि बना लेता है। हे मित्र, ना समझ होते हैं, इस पर्याय को भोग भोग करके नष्ट कर देते हैं, गुठली फेंक दी, बाहर निकल गया। और समझदार होते हैं, वे पुण्य काम करके स्वर्ग का पौधा लगा लेते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वे मित्र भेद विज्ञान से इस आत्मा की मिगी निकाल करके भगवान बना लेते हैं। निर्णय आना चाहिए, ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। वे सब दया के पात्र हैं, सब दया के पात्र हैं, सब दया के पात्र हैं, जिनके पास सब कुछ प्राप्त है, अमित तब भी कुछ नहीं कर रहे। पुण्य धर्म में जीने वाले करोड़ों जीव हैं, हर संप्रदाय में पुण्य धर्म में जीने वाले लोग हैं। पुण्य पाप से दूर होकर के अद्वैत में जीने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अद्वैतों के व्याख्यान ही समाप्त हो रहे लोगों के यहाँ। सब धूम धड़ाका, भीड़ मंगाओ, फटाके फोड़ो, बाजे बजवाओ, इसको धर्म मान बैठे हो। मित्र, ये पुण्य क्रियाएं थी, लेकिन धर्म जो आत्मा का है वो सबसे भिन्न है। जो सोदू सो चैव सोहम, सोहम, सोहम। जैन दर्शन में, जैन धर्म में सागर मूल जो सिद्धांत है वो ध्यान साधना है। ध्यान साधना, ध्यान करो, अध्ययन करो, ध्यान करो, अध्ययन करो। कोई दूसरा काम ही था जैन साधकों को, ध्यान अध्ययन, उपदेश प्रवचन, ध्यान अध्ययन, बाकी कुछ भी नहीं। जीवों की रुचि नहीं है। विमलेश दद्दू मित्र, खिलाड़ी भी पैसा कमाते हैं और अधिकारियों से ज्यादा कमा लेते हैं। ये सत्य है कि नहीं? ठीक है, उनका अपमान नहीं करना, वो भी देश का नाम कमा रहे हैं। पर पूरा देश खिलाड़ी हो जाए तो देश की व्यवस्था बन जाएगी। अधिकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? अधिकारी ज्यादा पड़े होते, खिलाड़ी ज्यादा पड़े होते हैं? अच्छे से बोलो ना। अधिकारी, डॉक्टर कहाँ गए अपना? डॉक्टर साहब, खिलाड़ी कितनी कमा लें, वो तो ठीक मिलता उनको, भरपूर मिलता है। लेकिन खिलाड़ी बीमार हो जाए तो खिलाड़ी ठीक करेगा कि डॉक्टर करेगा? तो कीमत किसकी फिर? ओहो डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनो मित्र, कोई खिलाड़ी को एक दिन में 1 करोड़ मिल रहे हैं, तुम रोना मत।
कि मैंने इतनी पढ़ाई की, डॉक्टर बना, पर देश में नाम उन्हीं का बच्चों का चल रहा है, मेरा कोई नाम ही नहीं लेता। उसके पैर में चोट आ गई तो खिलाड़ी काम में नहीं आएगा। उस दिन डॉक्टर साहब आप काम में आओ। फिर खिलाड़ी से पूछना, बेटा मुझे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो आपको जय जिनेंद्र करेगा, सर आप नहीं होते आगे खेल में कैसे खेल पाता। देश के नेता ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि सीए कि कलेक्टर, न्यायाधीश, जज साहब, कौन पढ़ा ज्यादा है? बराबर। लेकिन नेता का होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, परंतु नेता भी फंस जाएगा तो न्याय कौन देगा? जज। कोई भी देश का जज अपने आप को रोना हीन भावना न लाए कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है, नाम तो नेताजी का चलता है। मित्र, तुमको पता होना चाहिए, देश की बौद्धिक संपत्ति होती है, तब नेताजी का नाम नहीं आएगा, आपका नाम आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे ही जिनसेन जी, जो साधक, ये तो ना है क्या, इसलिए इनका नाम लिया। ये बालक आज बहुत बातें कर रहा था। बोला गुरुजी, जो पढ़े लिखे वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो अनपढ़ लोग खूब नाम कमा रहे। मैंने कहा बालक, अनपढ़ काम करके नाम लेके चले जाएंगे, वो पढ़े लिखे काम करके जाएंगे, वो जाने के बाद भी जीवित रह जाएंगे। आचार्य कुंद देव को इस भूमि से पर्याय का परिवर्तन होते हुए 2000 वर्ष हो चुके हैं। भगवान महावीर स्वामी को 2500 वर्ष हो चुके हैं। तीर्थंकर ऋषभ देव, जब मित्र नारायण कृष्ण, भगवान राम, इन किसी का जन्म नहीं हुआ था, तब भारत की भूमि पर ऋषभ देव का जन्म हुआ था। भागवत गीता में अवतारों में स्वीकार किया गया ऋषभ अवतार स्वतंत्र अधिकार है। आगमों में इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं। श्री राम महापुरुष हुए, कृष्ण महापुरुष हुए। इन लोगों के बीच में कोई जन्मा कि नहीं जन्मा? जन्मा कि नहीं जन्मे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, सो कोई पहचानता ही नहीं है। मित्र, आचार्य कुंद स्वामी समय सार लिख गए, सो दुनिया जय जयकार कर रही है। भारत सरकार में प्रवचन सार की कक्षाएं चलती हैं, समय सार की कक्षाएं, प्राकृत भाषा के जब भी नाम आएंगे, कषाय, पहौड़, समय सार, सठखंडागम, इन महान ग्रंथों के नाम आएंगे, वहां मित्र शासन में खिलाड़ी का नाम नहीं आएगा। कहां पर? जब विद्यालय की बात करोगे, आप ज्ञान की बात करोगे, खेल की बात करोगे, तो खिलाड़ी का भी नाम आएगा। लेकिन विद्या की बात करोगे, उनका नाम है। विषय समझना यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। तो महात्मा विचित्रात्मा नाम का विषय नहीं है। विषय यह है, कोई जीव अपने आप में हीन भावना में साधक ना आ जाए, क्योंकि आप जैसे भव्य विचित्र जीव चारों ओर फैल जाएंगे, समुद्र के सार कोई जानेगा ही नहीं। यदि जानेगा नहीं, समुद्र के सागर हीन भावना में आ जाए कि मैं साधना कर रहा हूं, मुझे कोई पहचानता नहीं है, तो मालूम चला कि कम से कम नाम कमाने वाला ज्यादा ऊंचा उठ गया। बोले क्यों? वो नाम तो कमा रहा था, और वो साधना करते हीन भावना में आ गया, तो नाम भी नहीं कर पाया और साधना भी नष्ट हो गई। तो वहां उसको समझा रहा हूं कि भाई, जो साधक है वो बाहर में डूबने की इच्छा ना करे, अंदर ही तुम डूबे रहो। मित्र, बालक, रत्न, दादा, रत्न सागर के नीचे होते हैं कि पुष्प? पुष्प ऊपर होते हैं।
कीमत किसकी ज्यादा होती है? आहा, रत्न गहरे समुद्र में निकलते हैं और पुष्प वृक्षों पर लगते हैं, वे खिले होते हैं, सुगंध देते हैं, तब भी कीमत रत्न की अधिक होती है। ऐसे अहो विषयों के पुष्प तुम खिले रहो, पर रत्नात्रय धारी का ही कीमत ज्यादा होगी। खिलो खिलो मठाधीश खिलो। पर हे जीव, जो पानी के अंदर रत्न है ना समुद्र में बेटा, उनकी कीमत ज्यादा है। बराबर ऐसे ही समुद्र सागर जैसे देश में जितने मुनि महाराज हों, वे हीन भावना से अपनी रक्षा करें। बालक सुन रहा कि नहीं? अरे आपको नहीं है बात ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, तो जितेंद्र सागर से बोल दो भाई, माना कि विचित्र आत्मा के फोल्डर लगे, पोस्टर लगे, चारों तरफ दिख रहे हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये सोचना नहीं है। बोले पुष्प खिलते हैं, रत्न होते हैं। पुष्प खिलते हैं और सुबह खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं, पर रत्न हमेशा चमकते रहते हैं। इसलिए रत्नों की रक्षा करना। पुष्प तो खिलते हैं, रत्नों की प्रतिमाएं बनती हैं, पुष्प चढ़ते हैं। ओ हो, रत्नों की प्रतिमाएं बनती है, ओ रत्नों की प्रतिमाएं बनती है। ओ जाओ मूलबद्री देख के आओ, रत्नों की प्रतिमाएं बनती हैं, पुष्प चढ़ते हैं। ओ हो मित्र, पुष्पों को चढ़ना पड़ता है चरणों में, ओ मित्र, और रत्नों की प्रतिमाएं बनती हैं। रत्नों से धारी भगवान बनता है, बाहर के कामों में हमारा भक्त बनता है, पुष्प बनता है। पुष्प भक्त होता है, रत्न भगवान का रूप लेता है। सुमन सुमन प्यारे, सुमन सुमन ही रहता है। मित्र, आभ्यंतर ऑटो में तुम भी थे। अभ्यंतर माहिरित व्याप्य, हो महात्मा सुब्रत सागरी, ये लोग का शांत रहो तो जीवित रहोगे। अभ्यंतरे, अब कितना गहरा विषय है, समझ में आया जी सरस जी? अभ्यंतरे बाहिर्व्याप्य दृश्यमानपि, क्या कह रहे हैं? ये व्याप्त दिख रहा है। इतनी व्याख्या क्यों मुझे करना पड़ी? क्योंकि लोग मानने वाले नहीं है। वे क्या बोलते हैं? आप असत्य बोल रहे हो, सामने दिखा वैसे मानो ना। अरे तुम सामने देख रहे हो तो मैंने इसलिए कहा था कि आम का तेल